अगर आप कनाडा में हैं या यूएस में हैं और अपने यंग मुस्लिम बच्चों के मैरिजेस के लिए परेशान हैं, एज 18 टू 35 या मैक्सिमम 40, कम्युनिटी फी सबीलिल्लाह बनाई गई है। कम्युनिटी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों की प्रोफाइल यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस, या आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्रोफेशनल्स यहाँ पे हम लोग प्रपोजल डेली बेसिस पे अप कर रहे हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आवर पेरेंट्स एंड सीनियर्स, जो हमारे सीनियर्स हैं या पेरेंट्स हैं जो कनाडा के अंदर रहते हैं, और अगर वो 55 प्लस के हैं, आपका घर की वैल्यू फॉर एग्जांपल मे बी 800,000 है या 1 मिलियन है, और आपके जो मंथली एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, जिसमें ग्रोसरीज हो गई, प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गए, हाइड्रो हो गई, रेंट फॉर किड्स हो गए, सम टाइम रिटायरमेंट इनकम इज नॉट इनफ जो आपको पैसे मिलते हैं, राइट। तो 55 प्लस के बाद 60-65 में जब आप सीपीपी अप्लाई करते हैं, तो आज हम बात करेंगे कि रिजर्व मॉर्गेज क्या है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारी इंक्वायरीज रिजर्व मॉर्गेज के उसमें आ रही हैं, तो प्लीज इस वीडियो को वॉच करें। सीनियर्स 55 प्लस, यंगस्टर्स भी वॉच कर सकते हैं कि आपने भी एक दिन सीनियर होना है, तो प्लीज इसको वॉच करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद 17 प्लस इयर्स इन बिजनेस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल एस्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी सवाल है, घर लेना चाहिए, बेचना चाहिए, या किसी बिजनेस में आना चाहिए, बिजनेस एक सुन्नत है, रिस्क लें। काफ़ी सारे लोग अच्छा पैसा माशाल्लाह जनरेट कर रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि हमने बिजनेस करना है एक दिन का, लेकिन वो कंटिन्यू थिंक करते जा रहे हैं, और टाइम जो है वो क्लॉक जो है वो रनिंग हो रही है। तो कोई भी कंसर्न क्वेश्चन हो रियल स्टेट रिलेटेड इन टोरंटो सराउंडिंग्स कनाडा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस। चले जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस। कोई भी आपको कंसर्न है रिगार्डिंग एनी काइंड, किसी भी किस्म की मॉर्गेज का कंसर्न है, मॉर्गेज ब्रोकर्स या बैंक इज द राइट पर्सन, राइट अप्रोच। ठीक है। कैन आई टेक मनी फ्रॉम माई होम विदाउट सेलिंग इट एंड विदाउट मेकिंग मंथली मॉर्गेज पेमेंट? जी हाँ, क्या मैं अपने घर से पैसे ले सकता हूं बगैर बेचे हुए और बगैर मंथली पेमेंट किए? कैसे मैं मैनेज कर सकता हूं चीजों को? इन कनाडा देयर इज समथिंग कॉल्ड अ रिजर्व मॉर्गेज। कनाडा में एक और प्रोग्राम है, उसको रिजर्व मॉर्गेज कहते हैं, पर यहाँ पे कुछ चीजें आपको बहुत ही केयरफुली लिसन करनी है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर वॉच करें और बहुत ही केयरफुल होकर। रिजर्व मॉर्गेज इज 100% लीगल इन कनाडा। इट इज रेगुलेटेड, but also it can become very expensive if you don't understand it properly. ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, ये एक महंगा प्रोडक्ट भी है। ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंड करने की बहुत सख्त जरूरत है कि इसके प्रो एंड कॉन्स क्या हैं। तो आज की वीडियो में मैं रिजर्व मॉर्गेज के बारे में आपको बताऊंगा कि रिजर्व मॉर्गेज क्या है, कौन क्वालिफाई होगा, कैसे ये ऑफर्स काम करती हैं कनाडा में, और इसके बेनिफिट्स या प्रोटेक्शंस क्या हैं, इसके रिस्क एंड कॉस्ट क्या हैं, अगर खुदा ना खास्ता आपका इंतकाल हो जाए तो आपके मरने के बाद क्या होगा, एंड बेटर अल्टरनेटिव यू मस्ट कंपेयर फर्स्ट। ठीक है, तो दूसरे क्या ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सवाल जी पैदा होता है कि रिजर्व मॉर्गेज क्या है। सो फर्स्ट, व्हाट इज रिवर्स मॉर्गेज, ये आपको पता होना चाहिए। A reverse mortgage is a loan for homeowners in Canada, usually age 55 और older। तो अगर आप 55 प्लस के हैं और अगर आप घर ओन करते हैं, कनाडा के अंदर रहते हैं, तो ये आपके लिए ये आप ले सकते हैं। It's allow you to borrow money from your home equity without selling your home। आप अपना घर नहीं बेचते और आप अपने घर से इक्विटी इसमें पुल कर सकते हैं। And the best part for many senior is, और जो अच्छी बात है, यू डू नॉट, आपको मंथली पेमेंट भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट मेक मंथली मॉर्गेज पेमेंट्स। ठीक है, आपके बता रहा हूं, आपको पूरी डिटेल्स क्लियर आपको बता रहा हूं। द मनी यू रिसीव इज यूजुअली टैक्स फ्री बिकॉज इट्स अ लोन। ये टैक्स फ्री मनी होती है, ये एक लोन होता है, नॉट इनकम। सो पीपल ऑल्सो कॉल्ड इट इक्विटी रिलीज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मीनिंग यू आर यूजिंग योर होम वैल्यू टू सपोर्ट योर रिटायरमेंट लाइफ।
आप अपने घर की वैल्यू को यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी रिटायरमेंट के लिए, ठीक है। इस रिजर्व मॉर्गेज लीगल इन कनाडा? अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या ये लीगल है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। यस, रिजर्व मॉर्गेज जो है वो फुली लीगल इन कनाडा। इट्स a regulatory financial product. Reserved mortgage are mainly offered by Home Equity Bank. बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं CHIP, रिजर्व मॉर्गेज। इक्विटेबल बैंक के से आप ले सकते हैं। देयर मे बी अदर लेंडर्स, तो इसमें दूसरे लेंडर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट दीज आर द मेन वेल नोन वन। होम इक्विटी बैंक और इक्विटेबल बैंक जो है, ये जो है ना ज्यादा बड़े इसमें एक नाम है, आप किसी और को भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात आती है कि क्वालिफाइड कौन कौन करेगा। तो एज इसकी 55 प्लस का रूल्स है, तो 55 मिनिमम आपको होना चाहिए। नाउ हु कैन अप्लाई, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? आपको 55 एंड प्लस होना चाहिए, आपको होम ओनर होना चाहिए, और आपका जो घर है वो प्राइमरी रेजिडेंट होना चाहिए। तो तीन चीजें हो गई, 55, होम ओनर, और आपका जो घर है वो प्रिंसिपल आपका ऑक्युपाइड होना चाहिए। एंड हेयर द देसी फैमिली पॉइंट। अब हमारा जो देसी फैमिली का जो पॉइंट रेज होगा, हस्बैंड एंड वाइफ आर दोनों टाइटल पे हैं, एंड लेंडर विल। अच्छा, यहां पे अब एक इंपॉर्टेंट जो हमारा देसी कंसर्न है कि भाई हस्बैंड एंड वाइफ मोस्टली दोनों के नाम टाइटल पे होते हैं, तो उसमें इसमें कैसे चीजें काम करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड 55 का है और वाइफ 50 की है या 51 की है, तो इसमें लेंडर जो है वो दोनों की एजेस को वेरीफाई करेगा और दोनों 55 प्लस के होने मस्ट है। ये प्रोग्राम 55 प्लस है बोथ हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। सो इवन इफ द हस्बैंड इज 60 बट द वाइफ इज 55, लेंडर विल कंसिडर बोथ। आप समझ गए, हस्बैंड 60 का, वाइफ 55 का, आप दोनों क्वालिफाइड है, नो प्रॉब्लम। अब जो सवाल यहाँ पे रेज होता है कि हम मनी वाइज कितना बारो कर सकते हैं। कनाडा मोस्ट रिजर्व मॉर्गेज अलाउ यू टू बारो। यहाँ पे जो ज्यादातर जो मॉर्गेज कनाडा में जो ज्यादातर जो रिजर्व मॉर्गेज आप बारो कर सकते हैं वो है अप टू 55% ऑफ योर होम वैल्यू। तो जो भी आपके घर की वैल्यू होगी उसकी अप टू 55% तक आप ले सकते हैं। बट यहां पे एक बट भी है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इट डिपेंड्स ऑन योर एज। ओल्डर इज यूजुअली मोर बोरिंग, योर होम कंडीशन, लोकेशन, अप्रेजल वैल्यू, लेंडर रूल्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पे आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर आपके घर की वर्थ $1 मिलियन है और आपने बारो किए हैं 500,000 to 550,000, जो कि 55% का रूल है, डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड लेंडर। आपकी एज और लेंडर के ऊपर डिपेंड करता है। अब रिसीव फंड इसमें कैसे रिसीव्ड हों, इसमें फंड्स आपको कैसे मिलेंगे? यू कैन रिसीव इट एज, अब आपको इसमें फंड्स कैसे मिलेंगे? फुल लमसम, ऑल मनी एट वंस। जो अप टू 55% है वो आपको फुल लमसम वन शॉट मिल सकती है। पार्ट नाउ पार्ट लेटर, कुछ आप अभी ले लें, कुछ बाद में ले लें। रेगुलर पेमेंट्स मंथली और क्वार्टरली। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग भी ऐड कर देता हूं। ठीक है, इफ यू टेक द फुल लमसम राइट अवे, अगर आपने पूरा लमसम जो है फॉर एग्जांपल 55% वो राइट अवे ले लिया, आपका जो इंटरेस्ट है, अब ये जो पार्ट है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब यहां पे फिल्म शुरू होने वाली है। ठीक है, काफी सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं कि भाई हम रिजर्व मॉर्गेज लेना चाहते हैं, उसके बारे में बताएं। तो नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये फिल्म स्टार्टिंग फ्रॉम हियर नाउ। इंटरेस्ट स्टार्ट ऑन द फुल अमाउंट इमीडिएटली। जो भी आपने 55% अगर लिया पूरा, तो आपका जो इंटरेस्ट, डेफिनेटली कोई भी चीज फ्री नहीं है, और वो आपसे पैसे लेने के लिए बैठे हुए हैं जो बैंक्स हैं, तो वो आपसे राइट अवे इंटरेस्ट स्टार्ट कर देंगे 55% का, इवन इफ यू डोंट नीड इट। अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं भी है तो भी वो आपसे, अगर आपने एक दफा ले लिए, तो आपको वो इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देंगे। सो समटाइम्स इट्स स्मार्टर टू टेक मनी इन स्मॉलर पोर्शंस। अगर फॉर एग्जांपल आप रिजर्व मॉर्गेज की तरफ जा रहे हैं और आपके घर में इतनी इक्विटी पड़ी हुई है, राइट, फॉर एग्जांपल $1 मिलियन का घर है और आपके पास 550,000 की इक्विटी, यानी कि पेड आपका ऑलमोस्ट 550 पेड है,
तो आप 55% अगर लेना चाह रहे हैं, राइट, अगेन टर्म्स एंड कंडीशन जो भी लेंडर होगा वो डिसाइड करेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा लेंगे, अगर आपको जरूरत है, मजबूरी और आपको पैसों की जरूरत है और थोड़ा थोड़ा लेंगे, तो उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट वो चार्ज करते रहेंगे। अब यहां पे मंथली पेमेंट, नो मंथली पेमेंट्स है, बट इंटरेस्ट कीप्स ग्रोइंग। यहां पे आपने मंथली पेमेंट नहीं करनी, लेकिन एक चीज हमेशा अपने जहन में रखें, देयर इज नो फ्री लंच। कोई भी फ्री लंच नहीं मिलता, डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं पे कैच होता है, और मेरा काम है आपको ऑनेस्ट गाइड करना, ठीक है, कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, जब भी लें एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। दिस इज द बिगेस्ट फ्यूचर। नो मंथली मॉर्गेज, नो मंथली मॉर्गेज पेमेंट रिक्वायर्ड। इसमें कोई मंथली मॉर्गेज पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, बट हेयर इज द बिगेस्ट रिस्क। इसमें जो सबसे ज्यादा बड़ा रिस्क क्या है? इंटरेस्ट कीप एडिंग टू द लोन बैलेंस। जो भी आपने लोन लिया है उस पे आपका इंटरेस्ट कंटिन्यूसली ऐड हो रहा है। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ये जो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, और ये डेफिनेटली अगर आप इसकी कैलकुलेशंस को देखेंगे तो ये डेफिनेटली बहुत अमाउंट इसकी काफी ग्रोथ तेजी से करती रहती है। यहाँ पे हम इंटरेस्ट हलाल है हराम है उस पर बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको एक एजुकेट कर रहा हूँ कि रिजर्व मॉर्गेज क्या है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद अडल्ट हैं, मैं खुद अडल्ट हूँ, हम अब इतना दीन हमें पता है कि ये हलाल हराम क्या है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे ये कमेंट शुरू हो जाएंगे कि इंटरेस्ट हराम है, आप लोगों को गलत गाइड करते हैं, मिस गाइड करते हैं, मिस इन्फॉर्म करते हैं। आई डोंट नो मैं लोगों को कहाँ मिस इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आई डोंट नो। मुझे कमेंट्स में बताएं प्लीज कि कहीं पे मैं आपको मिस इन्फॉर्म आज तक मैंने किया है किसी वीडियो में, किसी को बेनिफिट हो रहा है मेरी वीडियो से, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं। क्योंकि इतने ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, इतने ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट के आई डोंट नो कि हमारी थिंकिंग, हम हमारी मेंटली कितनी वो हो रही है, यानी कि मैं आपको फ्री में एजुकेट कर रहा हूं, फिर भी हम एक दूसरे पे पत्थर फेंक रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह ताला मुझे सबसे पहले हिदायत दे। अब यहाँ पे की बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, व्हाई सम सीनियर्स लाइक इट। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह हम कनाडा में रहते हैं तो यहाँ का एक सिस्टम डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मिक्स कल्चर के लोग रहते हैं, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल बर्डन्स में आ जाते हैं लोग, राइट। आजकल जिस तरह चीजें महंगी हो गई हैं, इंटरेस्ट रेट और हर चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं, तो रेगुलर लाइफ को वो करना बहुत मुश्किल हो गया। डे टू डे चीजों को मैनेज करना वो टफ हो रहा है, ठीक है। रिजर्व मॉर्गेज कैन हेल्प सीनियर्स बिकॉज ये घर आप अपने घर में ही रह रहे हैं, आपके पास फुल ओनरशिप है, आपको फ्री, यू रिसीव टैक्स फ्री, क्योंकि आपको लोन मिल रहा है तो आपको एक टैक्स फ्री कैश मिल रहा है। नो मंथली पेमेंट, हेल्प्स विद रिटायरमेंट कैश फ्लो, कैन बी यूज फॉर आपके मेडिकल एग्जाम्स एक्सपेंसेस हैं, अगर कोई आपने कराने हैं मेडिकल एक्सपेंसेस, रेनोवेशंस करानी है घर की, डेली बिल्स पे करने हैं, सपोर्टिंग रिटायरमेंट लाइफ आपने करनी है। Also, in most cases, this money does not affect benefit like OAS and GIS because it is a loan. तो ये आपके जो सीनियर बेनिफिट है उसको भी इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये एक लोन आपको मिला हुआ है। प्रोटेक्शन इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? नॉन रिसोर्सेज फ्यूचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट रिजर्व मॉर्गेज इन कैनेडा आर नॉन रिसोर्स, मीनिंग इसका मतलब क्या है? The amount you pay generally will not exceed the value of the home. ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। So even if the housing market drops, heirs are usually protected, but still always confirm this is your contract. जो भी चीजें हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट, जो भी अगर आप ले भी रहे हैं तो प्रॉपर उस कॉन्ट्रैक्ट को कुछ पैसे लॉयर को देके उससे प्रॉपर रिव्यू करवा लें। अगर आप 20, 25, 30 हजार या 1 लाख या 2 लाख ले रहे हैं तो $300-400 लॉयर को देके वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू कर ले कि किस किस्म की उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस डाली हुई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात करते हैं द रियल रिस्क मस्ट अंडरस्टैंड। ये चीज अब आपको अंडरस्टैंड करनी है कि रिस्क क्या है यहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक ऑनेस्टी। यहाँ पे मैं आपको ऑनेस्टी गाइड करूंगा। रिजर्व मॉर्गेज कैन बी एक्सपेंसिव बिकॉज ये महंगी हो सकती है। इंटरेस्ट रेट्स आर यूजुअली हायर देन, अच्छा इसमें इंटरेस्ट रेट जो है रेगुलर बैंक ऑफ कनाडा के रेट से हायर होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट्स आर यूजुअली हायर
देन इसमें इंटरेस्ट रेट आपके ज्यादा होते हैं। रेगुलर मॉर्गेजेस देख लें, हीलॉक देख लें, रीफाइनेंसिंग के ऑप्शन को आप देख लें। ठीक है, अगर आप रीफाइनेंस करा सकते हैं तो उससे आपका रेट डेफिनेटली जो बैंक ऑफ कनाडा का रेट है वही रहेगा। अगर आप ये जाते हैं इस 55% के रिजर्व मॉर्गेज में जाते हैं तो हो सकता है आपको रेट ज्यादा मिले। ऑल्सो बिकॉज इंटरेस्ट कीप ग्रोइंग, और इसमें इंटरेस्ट जो है वो कीप ग्रो कर रहा है। योर होम इक्विटी रिड्यूस, जितनी भी आपकी होम इक्विटी होगी, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इक्विटी आपकी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। योर इनहेरिटेंस फॉर चिल्ड्रंस रिड्यूस, अब आप अपने बच्चों के लिए कुछ चीज छोड़ना चाह रहे हैं तो वो डाउन द रोड उसके प्राइस को डेफिनेटली रिड्यूस आप देखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट इसमें जा रहा है। एंड यू मे आल्सो पे, आपने जो चीजें पे करनी है जब आप ये लेंगे, अप्रेजल फीस आपने पे करनी है, लीगल फीस आपने पे करनी है, क्लोजिंग फीस आपने पे करनी है। पेनल्टीज इफ यू पे इट ऑफ अर्ली, अगर इसको आप पहले पे करेंगे तो आपको इसमें पेनल्टीज भी पे करनी पड़ेंगी। इन सब चीजों का आपको पता होना चाहिए। सो यस, इट इज इजी मनी बट इट्स नॉट चीप मनी। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। रीफाइनेंसिंग के ऑप्शन को देख लें या हीलॉक के ऑप्शंस को देख लें। कोई भी कंसर्न क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं मैं आपको प्रोफेशनल्स, मॉर्गेज प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करूं, आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें एंड आई विल कनेक्ट यू, दैट्स नो प्रॉब्लम। व्हेन डू यू रीपे, कब आप पे करेंगे? यू रीपे द रिजर्व मॉर्गेज व्हेन यू सेल द हाउस, जब आप अपना घर बेचेंगे तब आप उनको पे करेंगे, क्योंकि घर पे आपके लीन डली हुई है। यू मूव्ड आउट, अगर आप कहीं और मूव करते हैं, द लास्ट बोरोअर पासेस अवे। अगर हस्बैंड वाइफ और दोनों में से फॉर एग्जांपल हस्बैंड की पहले डेथ हो गई है, अब वाइफ की डेथ हो गई है, तो जैसे ही लास्ट बोरोअर पास्ट होगा तो और योर ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट रूल, और जो कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स हैं वो अगर आप ब्रेक करते हैं, जिस तरह इसमें प्राइमरी रेजिडेंट होना चाहिए और जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आपको फॉलो करना है। दिस इज रियल लोन सिक्योर अगेंस्ट योर हाउस, तो ये आपको घर के अगेंस्ट में मिल रहा है, आपके घर पे लीन डली हुई है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब यहां पे क्या रिस्क है? बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, नो मनी पेमेंट सो नो प्रॉब्लम। नॉट ट्रू, यू कैन स्टिल डिफॉल्ट इफ यू डोंट मेंटेन द हाउस। आप पेमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं, दैट्स फाइन, लेकिन अगर आप अपने घर को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को ड्रॉप कर रहे हैं, हो सकता है वो उसमें कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है वो कुछ ना कुछ अरसे के बाद इसको चेक भी करते हो, राइट? यू स्टॉप लिविंग देयर एज अ प्राइमरी रेजिडेंट, प्राइमरी रेजिडेंट मस्ट है। यू ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन, अगर जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को ब्रेक किया तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नल एंड वाइड होगा और जो लेंडर है वो बाय फोर्स आपका घर बेच देगा। एंड डिफॉल्ट कैन लीड टू सीरियस इश्यूज, इवन फोरक्लोजर्स, स्ट्रेट फोरक्लोजर्स। ठीक है, आप कोर्ट के थ्रू ऑर्डर्स आएंगे और वो आपका घर फोर्सफुली बेच देंगे। जो भी करें ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर करके करें। अच्छा, इसके बदले में आप क्या कर सकते हैं? बिफोर रिजर्व मॉर्गेज कंपेयर दीज ऑप्शन, कुछ दूसरे ऑप्शंस आप देख लें। रिजर्व मॉर्गेज को सबसे लास्ट में रखें। हीलॉक, होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट को चेक कर लें। मॉर्गेज रीफाइनेंस को देख लें। डाउन साइजिंग, ये बहुत ही कॉमन है। सेल एंड बाय स्मॉलर, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बुराई नहीं है, दोबारा रेंट पे चले जाएं कोई बुराई नहीं है, छोटे घर में आ जाएं कोई बुराई नहीं है। पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। जिंदगी दोबारा शुरू हो जाएगी। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, डाउन साइज को सोचें प्लीज। आखिरी मोमेंट का वेट ना करें प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंटिंग कर लें। पर्सनल लोन इफ ए स्मॉल अमाउंट नीडेड, पर्सनल लोन्स लेने अगर आपको थोड़े बहुत पैसों की जरूरत है। अब यहां पे क्या मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जो देसी एडवाइस जिसको हम बोलेंगे, सिट विद योर स्पाउस एंड योर चिल्ड्रन, अपनी फैमिली के साथ बैठे, अपनी वाइफ बच्चों के साथ बैठे, एक्सप्लेन एवरीथिंग क्लियरली, उनके साथ डिस्कस करें, उनको बताएं। बिकॉज रिजर्व मॉर्गेज कैन रिड्यूस इनहेरिटेंस, ये आपका अगर इनहेरिटेंस में आपने कुछ देना है वो रिड्यूस कर देगी। फैमिली शुड नो द ट्रूथ, बच्चों को, फैमिली को पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, रिजर्व मॉर्गेज इज अ टूल, एक टूल है फॉर द राइट पर्सन। इट कैन ब्रिंग कंफर्ट, फॉर द रॉन्ग पर्सन इट कैन बिकम अ वेरी एक्सपेंसिव डिसीजन। ठीक है, बिफोर साइनिंग, कुछ चीज करने से पहले कंपेयर ऑप्शंस कर लें, अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट, टेक इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस जरूर ले लें, आस्क योर बैंक एंड मॉर्गेज प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लें।
उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया। ऐसी किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।